अर्ज किया है कि हजारों साल पाकिस्तान अपनी टीम पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है वहां मैच विनर पैदा। तो फाइनली भाई रो पीट करके थक हार करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर फाइनल में हरा ही दिया है। हालांकि मैच जब शुरू हुआ तो शुरू के 10 ओवर ऐसे लग रहे थे जैसे पाकिस्तान प्रॉपर इस गेम से बाहर हो चुका है। लेकिन आप पाकिस्तानियों, आपको शुक्रिया कहना चाहिए किसे? अफगानिस्तान के बैट्समैन को, अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को, अफगानिस्तान के माइंडसेट को, जो उन्होंने आखिर के 10 ओवरों में जब आप बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने मोमेंटम अपने हाथ से खो दिया, और उसी के साथ जब वो बैटिंग करने आए तो उनका एक क्लियर माइंडसेट दिखाई दिया जिसमें अमूमन वो हारना ही था उन्हें। क्योंकि इसके अंदर होना क्या था कि अफगानिस्तान अंडर प्रेशर टीम रही है, उसके लिए ये एक बड़ा दिन था, यानी ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल है जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान से भिड़ रही है। पाकिस्तान को एक मैच हरा भी चुकी है इसी सीरीज में 2 दिन पहले, और उस पर इतना प्रेशर था कि भाई किसी भी तरीके से बस उसे ये मैच जीतना ही था। लेकिन उसके बावजूद वहां पर हुआ कुछ उल्टा। उसकी 2 वजह रही। लोग कह रहे हैं कि यहां बॉलिंग स्पिन अटैक पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त था। साइम अय्यूब और मोहम्मद नवाज और आपका सुफियान मुकीम, अबरार अहमद। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इन चारों के होने से कुछ देर पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे इस मैच का पूरा प्रारूप ही बदल गया। दरअसल बात करते हैं इसकी पहली इनिंग की, जब पाकिस्तान बड़ी ही परेशानियों में थी और पाकिस्तान के कई सारे विकेट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने जब देखा कि यार ये तो मैच हाथ से जा रहा है, कुछ नहीं बचा इसमें, अगर अब भी रोका तो मामला खत्म है, तो उसने 15वें ओवर में लप्पा चलाना शुरू कर दिया। और भैया जो तवा गए खिलाड़ी पाकिस्तान के तबीयत से, और उन्होंने आखिर के 3 खिलाड़ी यानी कि सलमान अली आगा और हसन मोहम्मद नवाज और आपका फहीम अशरफ। अब फहीम अशरफ जो है वो वैसे भी पाकिस्तान का जैक कैलिस, बेन स्टोक, हार्दिक पांड्या, इन तीनों को मिला करके उन्होंने बनाया है फहीम अशरफ। लेकिन इस बार उसने काम अच्छा किया, कुछ रन प्रोवाइड किए, और जहां पर पाकिस्तान पैक होती हुई नजर आ रही थी 110 115 रन पे, वहीं पर पाकिस्तान 140 प्लस कर गई, और यहीं से अफगानिस्तान की हार लगभग निश्चित हो गई थी। एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद उसके बल्लेबाज कुछ कर सकें, लेकिन बल्लेबाजी अफगानिस्तान की प्रॉपर फ्लॉप हुई। गुरबाज चल ही नहीं रहे, इस पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे हैं, और उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा इस सीरीज में उनका रहा है। इब्राहिम जादरान का आउट हो जाना बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा अफगानिस्तान के लिए। अगर वो खड़ा रहता तो शायद कि ये रन चेज होना आसान हो जाते। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जीत गया, और मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान हार गया। पाकिस्तान जीता नहीं है, उन्होंने काफी कोशिश की थी बैटिंग में, लेकिन अफगानिस्तान ने आखिर में उनसे कहा कि भैया हम यहां पर मैच जीतने नहीं आए हैं, आपको जिताने आए हैं। और इसी वजह से जो रिजल्ट निकल कर आया है वो हमारे सामने है। हालांकि मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर तुम ये सोच रहे हो पाकिस्तानियों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इंडिया को पेल दोगे, तुम्हारे पास मैच विनर मोहम्मद नवाज आ गया है, और तुम्हारा फहीम अशरफ, जैक कैलिस जो है वो जिंदा हो गया है, वापस से अंडरटेकर की तरह कब्र से उठ करके आया है, और आपके ओपनर बहुत तगड़े हो गए हैं, हालांकि कुछ कर नहीं पाए हैं लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे। 69 रन मारे हैं साइम अयूब ने यूएई के खिलाफ। बस उसे लपेट के रखो, चपेट के रखो, पकड़ के रखो, और उसको झपटते रहो हर 2-4 दिन, हर 2-4 दिन के बाद कि भाई साइम अयूब ने 69 मारे, साइम अयूब ने 69 मारे, साइम अयूब ने 69 मारे। इतना गाल होना ये गाना कि भाई आपको कुछ और दिखे ही नहीं, कुछ और सुने ही नहीं। तो ये अगर तुम सोच रहे हो कि इंडिया को पेल डालोगे और तुम्हारे छक्के लग जाएंगे, सलमान अली आगा मारेगा, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं बिल्कुल, अगर जो इंडिया पहले बैटिंग करने आ गई 14 तारीख को, बस धागे खुल जाएंगे, ये समझ लेना। मैं अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, वो जो मेरे जहन में आ रहा था। सोच लेना, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, भाई ये शुरू के जो 6 खिलाड़ी मैंने तुमको बताए हैं ना, यकीन जानना अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करी तो तुम्हारी बत्ती बना करके ऐसी जगह डालेगी जहां तुम निकाल भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, बस फील कर सकते हो। तुम्हारे हाथों से मैच इतना दूर चला जाएगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि यार ये हम मैच खेलने आए थे या फिर, समझ रहे हो ना। बस
आखिर में मेरे बस यही कुछ शब्द हैं तुम्हारे लिए कि अगर ये जो तुम्हें ज़कात की खीर के पिस्ते की तरह एक जीत मिल गई है, तो इसको संभाल के रखो, संजो कर रखो, इसे संयोग समझना, इसे अपनी परफॉर्मेंस ना समझना। तुम्हारी परफॉर्मेंस निहायत घटिया है, तुम्हारे खिलाड़ी बिल्कुल खराब हैं, तुम्हारे पास ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। चल गए वो एक अलग बात है भाई, 6-7 मैच हो चुके थे, स्पिन ट्रैक बन चुका था, अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने भी काम किया, लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक चीज भूल गए कि ऐसे स्पिनिंग ट्रैक पर एक बल्लेबाज को फ्रीक्वेंटली हार्ड हिटिंग करनी पड़ती है, पावर स्ट्राइकिंग करनी पड़ती है। कहां गई पावर स्ट्राइकिंग अफगानिस्तान की? तुम साला गाते फिर रहे हो जगह जगह के हमारे पास इब्राहिम जादरान है, हमारे पास सैदिकुल्ला अटल है, और क्या कौन कौन से बल्लेबाज हैं, राशिद खान, मोहम्मद नबी, भाई ये भी छक्का मार सकता है, वो भी चौका मार सकता है। अबे तो कब मारोगे? ये था मौका कल का, किसी के 40 आते, किसी के 30 आते, मैच जीत जाती अफगानिस्तान, लेकिन नहीं, टुक टुक करनी है भाई। ये टुक टुका टुक जो डिपार्टमेंट है ये बाबर आजम का है, उसे पाकिस्तान भी नहीं खिला रही है। उनकी समझ में आ गया कि भाई ये गेम वो नहीं रहा है, कुछ यंगस्टर को लाते हैं जिनके अंदर थोड़े से टेस्टोस्टेरोन उबल रहे हों, हार्मोन्स भाग रहे हों, एनर्जी का संचार हो रहा हो, और आनंद जो है जीवन में उनके हो, कुछ अच्छा करने की उत्तेजना, उत्साह हो, रोमांचकारी चीजें हों, उनको लेकर के आई है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने कल जो करके दिया है भाई, मैं तो बड़ा टूट गया इसे देख करके। हालांकि नो डाउट पाकिस्तान की स्पिनिंग अच्छी रही, स्पिन उन्होंने बढ़िया करी, मुझे ठीक ठाक बढ़िया था, मैं इसे यार क्या ही तो बुरा कहूं, मतलब ठीक है ओवरऑल। लेकिन हर बार ऐसी परफॉर्मेंस करना नहीं होगा। और एक खास बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो इंडिया से और एशिया कप के जितने मैच हैं ये शारजा की पिच पर नहीं होंगे। अबू धाबी और दुबई की जो पिचेस हैं वो शारजा से बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, और उन पिचेस पे खेलना, अगर इंडिया का हमारा वरुण चक्रवर्ती चल गया ना, खाली वरुण चक्रवर्ती, तुम्हें 4 ओवर सोच नहीं पाओगे कि हुआ क्या हमारे साथ। मैं कल ट्विटर देख रहा था रात में, उन्होंने क्या आतंक मचा दिया कि साहब पाकिस्तान तो जीत गया, ओ भाई कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, इंडिया को हरा दिया। इंडिया मैंने इसलिए थर्ड पर कहा क्योंकि वो तुम सोच भी नहीं सकते ना, ओडीआई के वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया तक पहले पहुंच जाओ तुम, है ना, और पहुंच गए तो इंडिया को तो हराना तुम सोच ही नहीं सकते। तो मैं क्यों कहूं, देखो ये बराबर अपनी आवाज निकालता रहेगा, ये जो ठेले वाला है, मैं कभी भी रिकॉर्ड करूं ये आवाज निकालना बंद नहीं करेगा, तो हम इसे काटेंगे नहीं, इसे डाल देंगे, साले तू निकाल आवाज। कुल मिलाकर फाइनली भाई मेरा सिर्फ एक यही है कि कल शाम से मैच शुरू हो जाएंगे एशिया कप के, और मैं कोशिश करूंगा लाइव बैठूं, लाइव रिएक्ट करूं मैच पर, क्योंकि वो जो लाइव रिएक्शन होता है ना, उसमें जो इमोशंस आते हैं निकल के, जो जज्बात हमारे बाहर निकलते हैं, वो ऑन रिकॉर्ड वीडियो में मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो, कोई भी बात आपको पसंद आई हो, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अगली बार वो सारी बातें दोबारा से कर सकूं।